किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की ग्रोथ बढ़ाने के संबंध में। यानी कि आप गन्ने में जो दूसरी खाद डालने वाले हैं या फिर आप तीसरी खाद डालने वाले हैं, तो इसमें जो है आप यूरिया में कौन सी ऐसी चीज़ मिला कर के डालें जिससे कि आपके गन्ने की ग्रोथ बढ़ जाए। क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगा, यदि आप इसको डालेंगे तो आपको इसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 तत्व दिए हैं जो कि आपके गन्ने की ग्रोथ बढ़ाने में सक्षम है। क्योंकि इसमें जो भी तत्व हैं वो सभी पौधे को ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो इसका उपयोग यदि आप करेंगे तो आपके गन्ने में ज़बरदस्त हरियाली आएगी, जो फुटाव है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होने लगेगा। इसके साथ साथ जो पत्तियां हैं आपके गन्ने की फसल की, वो भी किसान भाइयों काफ़ी चौड़ी होने लगेगी। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आमतौर पर आप लोग जब किसान भाइयों गन्ने के अंदर यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें या तो आप सिंगल उपयोग करते हैं या फिर आप उसमें साथियों NPK को मिला करके डालते हैं। तो यदि आप किसान भाइयों यूरिया के अंदर यदि कैलबोर को मिला करके डालते हैं, एरीज का जो कैलबोर है ये साथियों एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। एरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी का फर्टिलाइज़र कंपनी है। इसके अंदर 5 तत्व विद्यमान होते हैं। यानी कि इसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, सल्फर मिलेगा, बोरॉन मिलेगा और इसके सिवा इसके अंदर पोटेशियम की भी मात्रा होती है। यानी कि 5 तत्व जो है एक ही प्रोडक्ट के अंदर है। यानी कि इसका नाम है कैलबोर, एरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी का आता है। साथियों, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। गन्ने की फसल में यदि उपयोग करते हैं तो कल्लों को फुटाव बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, ज़बरदस्त तरीके से आता है। फसल हरी भरी रहती है, पत्तियां चौड़ी रहती हैं। ये 4 से 5 तत्व हैं, सभी गन्ने को चाहिए होते हैं। और इसके अंदर सेकेंडरी पोषक तत्व हैं और कुछ इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके गन्ने की फसल को साथियों उसके ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। तो आप जो है तकरीबन 10 किलोग्राम कैलबोर को साथियों 25 से 30 किलोग्राम यूरिया में मिला करके अपने गन्ने की फसल में डालिएगा और इसको खाली जड़ क्षेत्र के पास डालने का प्रयास करिएगा। इससे होगा क्या कि पौधे के सीधे संपर्क में आएगा, जिससे कि पौधा इसको अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेगा। और जब आपके खेत में नमी हो तभी आप इसको डालिए। जैसे ही आपके खेत में नमी कम होगी तो इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आप पहले गन्ने के अंदर पानी लगा लें, जब चलने लायक हो जाए तब जो है गन्ने की फसल में इसको साथियों पौधे के जड़ क्षेत्र के पास इसको आप बुरकाव कर दें। इससे आपके गन्ने की फसल में ज़बरदस्त हरियाली आएगी। क्योंकि जो कैल्शियम होगा ये गन्ने की फसल में अच्छी क्लोरोफिल कंटेंट को बढ़ाएगा, इसके सिवा अच्छी ग्रोथ लाएगा और पत्तों को चौड़ा करेगा, इंटरनोड्स की दूरी को बढ़ाएगा। और जो किसान साथियों इस आपको मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये भी जो है अहम रोल क्लोरोफिल कंटेंट को बढ़ाने में अहम रोल निभाता है। जो कि आपका सल्फर होता है ये नेचुरल फंगिसाइड का भी कार्य करता है। इसके सिवा एक न्यूट्रिएंट्स का भी कार्य करता है। क्योंकि कैलबोर के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो तकरीबन 11% होती है। सल्फ़र की मात्रा जो होती है ये 12% होती है। इसके सिवा जो बोरॉन होता है, क्योंकि आपके गन्ने की मोटाई पर काम करता है। इसके सिवा आपके गन्ने को फटने से बचाता है, गन्ने की फसल को अच्छे से उसकी मोटाई लंबाई बढ़ाता है। इसकी मात्रा जो बोरॉन की मात्रा है वो 4% होती है। मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो 1% के आसपास होती है। जो पोटेशियम होता है वो इसमें 1.7% होता है। यानी टोटल मिलाकर के इसके अंदर 5 तत्व आपको मिलेंगे। इसमें तकरीबन सभी आपको जितने भी सेकेंडरी पोषक तत्व हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है वो भी मौजूद रहेंगे कैलबोर के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है साथियों कि आप इसी को डालें, इसकी जगह पर आप यारामिला कॉम्प्लेक्स भी उपयोग कर सकते हैं। कैलबोर की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़, यारामिला कॉम्प्लेक्स 25 किलोग्राम प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। कैलबोर का प्राइस अलग अलग एरिया में अलग अलग रहता है। तकरीबन मान के चलिए कि साथियों 70 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास इस समय पर कैलबोर मिल जाएगी। यानी कि 700 रुपये के आसपास आपको कैलबोर इस वर्ष प्रति एकड़ का खर्च बैठेगा। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है और काफ़ी हमारे सारे किसान भाई इस प्रोडक्ट को डाल रहे हैं और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट निकाल रहे हैं। उनकी गन्ने फसल में इसको उपयोग करने के बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप इसको खाली यूरिया के अंदर मिला करके न डालें, इसमें कैल्शियम होता है साथियों, इसको फास्फोरस के साथ नहीं मिल पाता है साथियों। तो आप इसको या तो सिंगल डालें या फिर रेत में मिला करके डालें या फिर आप यूरिया में मिला करके कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए साथियों। इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे आप दूसरी खाद के रूप में या तीसरी खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके गन्ने की ग्रोथ कम हो रही है तो आप जो है इसको तकरीबन 10 किलोग्राम ले लीजिए और तकरीबन 25 से 30 kg यूरिया में मिला करके आप अपने खड़े गन्ने की फसल में साथियों इसका बुरकाव करवा दीजिए।
इससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। आपके गन्ने की फसल की जो पत्तियां काफ़ी चौड़ी हो जाएंगी, गन्ने की फसल में अच्छी हरियाली आएगी और कुल मिलाकर के आपकी गन्ने की फसल की जो ग्रोथ है वो एकदम से किसान साथियों बूस्ट हो जाएगी। यदि जानकारी आपके काम आई हो तो कृपया हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो किसान भाई गन्ने की खेती करें उन तक वीडियो को शेयर भी कीजिए।